ऑपरेशन कैक्टस 1988 की वो रात जब भारत ने मालदीव को बचा लिया। दोस्तों, कल्पना कीजिए 3 नवंबर 1988 की सुबह मालदीव की राजधानी माले के शांतिपूर्ण द्वीप पर अचानक भय का साया छा गया। सशस्त्र विदेशी हमलावर AK-47 और रॉकेट लॉन्चर लिए राष्ट्रपति भवन मुलियाज पर टूट पड़े। गोलियों की बौछार, चीखें और खून से सनी सड़कें। राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम का महल कब्जा हो चुका था। उनके शिक्षा मंत्री को बंधक बना लिया गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली, सबसे रहस्यमयी और सबसे डरावनी बात ये थी, राष्ट्रपति गयूम खुद कहाँ थे। वे महल से बस कुछ मिनट पहले निकल चुके थे, एक साधारण सिविलियन घर में छिपे हुए। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उनकी आवाज में दृढ़ता थी। उन्होंने दुनिया के कई देशों को SOS भेजा, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका, ब्रिटेन, लेकिन कोई नहीं आया। समय खत्म हो रहा था, हमलावर हर जगह तलाश रहे थे। फिर क्या हुआ? गयूम ने आखिरी उम्मीद भारत की तरफ बढ़ाई और भारत ने रातों रात जवाब दिया। भारतीय वायुसेना के IL-76 विमान पैरा कमांडो भरे 3700 किलोमीटर का सफर तय करके माले के हुलहुले एयरपोर्ट पर उतरे। कोई युद्ध की घोषणा नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस एक छोटा सा पड़ोसी देश बचाने के लिए। लेकिन यह मिशन इतना आसान नहीं था। हमलावरों ने भागने की कोशिश की, बंधकों को लेकर समुद्र में छिप गए। फिर शुरू हुआ समुद्र पर एक और ड्रामा, जहाज की दौड़, गोलीबारी और मार्कोस कमांडो का बोर्डिंग। दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये है 1988 का ऑपरेशन कैक्टस, भारत की सेना, वायुसेना और नौसेना का वो त्रिसेवा मिशन जो इतिहास में सबसे तेज और सबसे सफल माना जाता है। आज हम आपको इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे, हर छोटी छोटी डिटेल, हर रहस्य, हर शॉकिंग फैक्ट। क्यों हुआ ये तख्तापलट? प्लॉटे आतंकियों का रोल क्या था? भारत ने इतनी तेजी से जवाब कैसे दिया? और आखिर में क्या हुआ उन हमलावरों का? पूरी कहानी सुनिए, क्योंकि हर हिस्सा अगले से जुड़ा है। एक बार शुरू करेंगे तो अंत तक छोड़ नहीं पाएंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मालदीव का बैकग्राउंड। मालदीव हिंद महासागर का मोती, 26 एटॉल, 1190 छोटे छोटे द्वीप, जहां की आबादी सिर्फ 2 लाख के करीब। खूबसूरत समुद्र, मूंगा चट्टानें, लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण। भारत से सिर्फ 300-400 नॉटिकल मील दूर, मिनिकॉय द्वीप से मात्र 70 मील। ये द्वीप समूह समुद्री रास्तों का केंद्र है, जहां से तेल, हथियार और व्यापार का रूट गुजरता है। 1978 से राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम सत्ता में थे। वे लोकप्रिय थे। सितंबर 1988 में 95% वोट से दोबारा चुने गए, लेकिन उनके खिलाफ पहले भी 2 बार तख्तापलट की कोशिश हो चुकी थी, 1980 और 1983 में, दोनों बार असफल। लेकिन 1988 वाली कोशिश सबसे खतरनाक थी। अब आते हैं असली रहस्य पर, तख्तापलट की साजिश। इसके मास्टरमाइंड थे मालदीव के ही एक बिजनेसमैन अब्दुल्ला लुत्फी या लुथूफी। वे श्रीलंका में एक फार्म चलाते थे। उनके साथ थे अहमद सागरू नासिर और कुछ अन्य मालदीवी। लेकिन असली ताकत थी श्रीलंका के तमिल अलगाववादी संगठन प्लोट, पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम। प्लोट LTTE का प्रतिद्वंद्वी था, लेकिन उतना ही खतरनाक। LTTE की तरह ये भी तमिल ईलम की मांग करते थे, लेकिन प्लोट की स्थिति खराब हो रही थी। LTTE ने उन्हें कुचलना शुरू कर दिया था। लुथूफी ने प्लोट के लीडर उमा महेश्वरन से सौदा किया, मालदीव पर कब्जा कराओ, बदले में प्लोट को वहां बेस मिलेगा, हथियारों की तस्करी, ट्रेनिंग और ऑपरेशंस के लिए परफेक्ट जगह। लगभग 80 प्लोट मर्सनरी यानी भाड़े के सैनिक हाईजैक किए गए श्रीलंकाई फ्रेटर से स्पीड बोट्स पर सवार होकर माले पहुंचे। सुबह 4:15 बजे 3 नवंबर 1988। कुछ और 80 पहले से ही पर्यटकों के भेष में घुस चुके थे। उन्होंने क्या किया? रॉकेट और ग्रेनेड से NSS यानी नेशनल सिक्योरिटी सर्विस, मालदीव की सुरक्षा फोर्स जो पुलिस और फायर सर्विस जैसी थी, को कुचल दिया। राष्ट्रपति भवन, TV रेडियो स्टेशन, बंदरगाह, यहाँ तक कि एयरपोर्ट पर कब्जा। लेकिन एक बड़ी गलती बैठ गए। टेलीफोन एक्सचेंज और हुलहुले एयरपोर्ट, जो माले से 3 किलोमीटर दूर अलग द्वीप पर था, को पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया। राष्ट्रपति गयूम को NSS के सिक्योरिटी एडवाइजर ने महल से निकालकर डिफेंस मिनिस्टर के घर पहुंचाया, फिर एक सेफ हाउस में छिपा दिया। गयूम परिवार के साथ सुरक्षित थे, लेकिन घबराए हुए। हमलावरों ने एजुकेशन मिनिस्टर को बंधक बना लिया। अब शॉकिंग पार्ट, गयूम ने मदद मांगी। पहले पाकिस्तान, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया। पाकिस्तान और श्रीलंका ने कहा हमारी क्षमता नहीं। अमेरिका ने कहा डियागो गार्सिया से फोर्स भेजने में 2-3 दिन लगेंगे और डिस्टेंस 1000 किलोमीटर। ब्रिटेन ने सलाह दी
भारत से संपर्क करो। सुबह 6:30 बजे भारतीय हाई कमिश्नर को फोन आया। 9 बजे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने साउथ ब्लॉक में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। आर्मी चीफ जनरल वीएन शर्मा, अन्य सर्विस चीफ्स, कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दे दी। भारत ने सोचा, ये हमारा पड़ोसी है, हिंद महासागर में स्थिरता बनाए रखना हमारा राष्ट्रीय हित है। अगर कोई विदेशी ताकत यहाँ बेस बना ले तो खतरा। आईपीकेएफ ऑपरेशन की आलोचना के बावजूद राजीव गांधी ने फैसला लिया, मदद करनी है। अब आता है ऑपरेशन कैक्टस का प्लानिंग फेज। नाम कैक्टस इसलिए क्योंकि ये रेगिस्तानी पौधे की तरह तेज और मजबूत था। आर्मी ने 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड को चुना। ब्रिगेडियर फारूक बी बुलसारा कमांडर। पहली वेव 6th बटालियन ऑफ पैराशूट रेजिमेंट, कर्नल सुभाष जोशी कमांड और 17th पैराशूट फील्ड रेजिमेंट, कुल 500 पैरा कमांडो आगरा एयरफोर्स स्टेशन से। आईएएफ ने 2 IL-76 MD विमान तैयार किए। 44th स्क्वाड्रन मिराज 2000 फाइटर एस्कॉर्ट के साथ। कैबिनेट अप्रूवल दोपहर 3:30 पर। सिर्फ 6 घंटे में ब्रिगेड रेडी। दोस्तों, ये रफ्तार शॉकिंग है। पैरा ट्रूपर्स को पता नहीं था ग्राउंड सिचुएशन क्या है। इंटेलिजेंस जीरो, रात का ऑपरेशन, अज्ञात एयरपोर्ट, समुद्र चारों तरफ, लेकिन वे तैयार थे। शाम 6 बजे पहला IL-76 उड़ा। लीड पायलट ग्रुप कैप्टन AG बेवूर। 4 घंटे का नॉन स्टॉप फ्लाइट, 2600 से 3700 किलोमीटर, हुलहुले एयरपोर्ट, संकरा रनवे, समुद्र के बीच। लैंडिंग नाइट टाइम, लाइट्स सिर्फ 10 सेकंड के लिए ऑन, लेकिन पैराज ने लैंडिंग की। 30 मिनट में एयरफील्ड सिक्योर, कोई रेजिस्टेंस नहीं। हमलावरों ने एयरपोर्ट पर कब्जा नहीं किया था। फिर क्या, 2 प्लाटून 6 पैरा ने लोकल नावें हाईजैक की और माले पहुंचे। अंधेरे में सड़कों पर सर्च। 2:15 4 नवंबर को राष्ट्रपति गयूम को ढूंढ लिया गया। उन्हें सुरक्षित निकाला। माले पर कंट्रोल। 6 पैरा ने NSS के साथ हाउस टू हाउस सर्च शुरू की। 30 मर्सिनेरी पकड़े गए। हथियार, विस्फोटक 411 पैरा सैपर्स ने डिफ्यूज किए। अस्पताल में मेडिकल टीम ने घायलों की मदद की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं। कुछ 60 मर्सिनेरी MV प्रोग्रेस लाइट नाम के मर्चेंट शिप पर 7 बंधकों के साथ भाग निकले। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अहमद मुजुत्तबा और उनकी पत्नी सहित। अब शुरू हुआ नौसेना का रोल। भारतीय नौसेना ने IL-38 और TU-42 मरीन रिकॉन एयरक्राफ्ट भेजे। अमेरिकी वॉरशिप ने लोकेशन दी। INS गोदावरी टैक्टिकल कमांडर, INS बेतवा, INS तिर। समुद्र पर चेज, नेगोशिएशन, मालदीवियन टीम गोदावरी पर, लेकिन हमलावरों ने एक बंधक को मारकर समुद्र में फेंक दिया। फिर दूसरा, गोली चलाई। नौसेना ने जवाब दिया। गोदावरी ने AA गन्स, बेतवा ने 4.5 इंच गन्स, ब्रिगेड अलीजे ने डेप्थ चार्ज ड्रॉप किए। आखिरकार मार्कोस ने बोर्डिंग की। हमलावर सरेंडर। कुल मिलाकर 19 लोग मारे गए, 8 NSS, बाकी मर्सनरी और 2-4 बंधक, 39 घायल। भारतीय सैनिक, कोई कैजुअल्टी नहीं। एक ने गलती से खुद को गोली मार ली थी, लेकिन ऑपरेशन में नहीं। ऑपरेशन 16 घंटे में पूरा। दूसरे दिन 7 पैरा की सेकेंड वेव। 500 पैरा 10 दिन रुके ट्रेनिंग के लिए, कुछ 1 साल तक। दोस्तों, ये सिर्फ आउटलाइन थी। अब विस्तार से समझते हैं। पहले मालदीव और भारत के रिश्ते। 1975 में इंदिरा गांधी की विजिट के बाद रिश्ते मजबूत। मालदीव ने सोवियत यूनियन को गन द्वीप पर बेस देने से इनकार किया। नॉन अलाइंड पॉलिसी। भारत ने हमेशा मदद की। 1988 में गयूम फिर चुने गए, लेकिन प्लोट की साजिश बाहर से थी। लुत्फी ने प्लोट को पैसे दिए। प्लोट को मालदीव में बेस चाहिए था, क्योंकि LTTE उन्हें दबा रहा था। ये तख्ता पलट अगर सफल होता तो हिंद महासागर में अस्थिरता, हथियार तस्करी और भारत के लिए खतरा। राजीव गांधी की मीटिंग। आर्मी चीफ ने कहा, हम मदद कर सकते हैं। पैरा ब्रिगेड को 2 घंटे नोटिस। नेवल रेकॉन पहले से शुरू। IAF ने 31 एयरक्राफ्ट यूज किए। 6 IL-76, 15 AN-32 आदि। 1650 ट्रूप्स, 16 व्हीकल्स। फ्यूल 1 घंटे 10 मिनट में अरेंज्ड। नाइट लैंडिंग का ड्रामा। पायलट्स ने रनवे को 200 मीटर ऊपर से देखा। लाइट्स ऑन, कोई दुर्घटना नहीं। ग्राउंड पर पैराज ने एयरफील्ड सिक्योर किया। ब्रिगेडियर बुलसारा और हाई कमिश्नर विमान में थे। माले पहुंचकर NSS के साथ कोऑर्डिनेशन। हमलावर रेडियो पर सुनकर भागे, लेकिन MV प्रोग्रेस लाइट पर ड्रामा। 27 बंधक, रिपोर्ट्स में 7 मुख्य। नेगोशिएशन फेल। हमलावरों ने 2 को मारकर फेंका। नौसेना ने फायरिंग की। मार्कोस ने कंट्रोल लिया। आउटकम, गयूम बच गए, सरकार बहाल। 30 मर्सनरी पकड़े। 1989 में भारत ने उन्हें मालदीव लौटाया। मौत की सजा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट। गयूम ने धन्यवाद दिया। भारत मालदीव डिफेंस कोऑपरेशन शुरू। आज भी मालदीव के लोग भारत को याद करते हैं। लेकिन क्या होता अगर भारत ना आता? मालदीव एनार्की में फंस जाता।
प्लोट बेस बना लेता, क्षेत्रीय सुरक्षा प्रभावित। ऑपरेशन कैक्टस ने दिखाया भारत की रैपिड रिएक्शन कैपेबिलिटी, आईएएफ की एयरलिफ्ट, आर्मी की पैरा, नेवी की चेज, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। दोस्तों, ये मिशन सिर्फ मिलिट्री नहीं, पड़ोसी की मदद का प्रतीक था। बिना एक गोली चलाए पैराज ने ज्यादातर काम किया, नेवी ने समुद्र पर जीत हासिल की। आज जब हम हिंद महासागर की बात करते हैं तो ऑपरेशन कैक्टस याद आता है। मालदीव की भौगोलिक स्थिति समझिए, 1190 द्वीप, 26 अटॉल, पानी के नीचे मूंगा, ऊपर हरे भरे, लेकिन डिफेंस कमजोर। एनएसएस सिर्फ 1000-2000 जवान, कोई भारी हथियार नहीं। हमलावरों ने स्पीड बोट से लैंडिंग की, तड़के 4:15 AM। एनएसएस HQ पर हमला, भवन पर कब्जा, लेकिन गयूम 5-10 मिनट्स पहले निकल चुके, सेफ हाउस में छिपे, उनका सैटेलाइट फोन काम आया। प्लोट का बैकग्राउंड, 1980s में श्रीलंका सिविल वॉर, प्लोट LTTE से अलग लेकिन हिंसक। उमा महेश्वरन लीडर, लुत्फी ने उन्हें पैसे और प्लान दिया, 150 मर्सनरीज कुल, कुछ पर्यटक बनकर पहले से। भारत की तैयारी, आर्मी हेडक्वार्टर में DGMO ने प्लान किया, पैरा ब्रिगेड आगरा में इंस्पेक्शन के लिए तैयार था, लेकिन तुरंत मोबिलाइज किया। ट्रूप्स ने हथियार, राशन, व्हीकल्स लोड किए। विमान में टेंशन, क्या एयरपोर्ट पर फाइट होगी, लेकिन अनकंटेस्टेड लैंडिंग के बाद 6 पैरा ने ATC टावर सिक्योर किया, 3 पैरा को हैंडओवर। नावों से क्रॉसिंग, समुद्र की लहरें, अंधेरा, माले पहुंचे, लोकल लोगों ने मदद की, राष्ट्रपति को ढूंढा, घर घर। 2:15 AM पर सफलता। सर्च ऑपरेशन, 30 कैप्चर, विस्फोटक डिफ्यूज, अस्पताल में 27 मेडिक्स। नेवी पार्ट, प्रोग्रेस लाइट पर 60 मर्सनरीज प्लस बंधक। रिकॉन एयरक्राफ्ट ने ट्रैक किया, गोदावरी पर मालदीवियन नेगोशिएटर, फेल, गोलीबारी, डेप्थ चार्ज, मार्कोस बोर्डिंग, कोई रेजिस्टेंस नहीं। कैजुअलिटी, 19 मृत, ज्यादातर मर्सनरीज, भारत 0। आफ्टरमैथ, गयूम ने राजीव गांधी को थैंक्स कहा, पैरा ट्रेनिंग दी NSS को, रिलेशंस मजबूत। 1990 में इब्राहिम नासिर को माफी, जिन पर आरोप था। दोस्तों, ये ऑपरेशन सिखाता है तेज फैसला, कोऑर्डिनेशन और पड़ोसी की मदद। आज भी मालदीव के लोग भारत को सेवियर कहते हैं। राष्ट्रपति गयूम की वो रात छिपे हुए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा भारत आएगा, और भारत आया। IL-76 में पैराज, मरून बेरे, हथियार तानकर पायलट्स ने रनवे पर लैंड किया। ब्रिगेडियर बुलसारा ने कमांड संभाला, कर्नल जोशी ने 6 पैरा लेड किया। समुद्र पर चेज, INS गोदावरी के कैप्टन ने कहा सरेंडर करो, लेकिन हमलावरों ने बंधक मारे। फिर फायरिंग, मार्कोस ने कब्जा किया। ये मिशन 16 घंटे में पूरा हुआ, लेकिन इसका असर दशकों तक। भारत ने दिखाया हम तैयार हैं। दोस्तों, ऑपरेशन कैक्टस की ये कहानी हमें गर्व देती है। पड़ोसी की मदद बिना स्वार्थ, सच्ची घटनाएं, सच्चे हीरो। अगर आपको पसंद आई तो शेयर कीजिए। अगली कहानी में मिलते हैं। जय हिंद।